नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार में नई सरकार बनने के बाद लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह से पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये कहा गया कि हम एआई मिशन की शुरुआत करेंगे, यानी कि आने वाला भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी एआई का है, तो कहीं बिहार इन सब चीज़ों में पिछड़ ना जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के एक तरह से देखा जाए टेक हब बनाने की बात की गई है और सिर्फ बात ही नहीं है बल्कि ब्लूप्रिंट भी तैयार है और ब्लूप्रिंट मुख्य सचिव के द्वारा बताया भी गया है। ब्लूप्रिंट कहने का तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य प्रणाली को लेकर के जो बातें की जाती है उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रेम बताना, एक तरह से लेआउट बताना कि वह काम होगा कैसे, किस तरह से वो प्लानिंग किया गया है, इन सब चीज़ों को लेकर के बातें की गई है। अब बिहार जिस तरह से टेक हब बनता जा रहा है, जिस तरह से तैयारी करी जा रही है बिहार में, वह सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे पूर्वी भारत कहने का तात्पर्य यहाँ पर हो जाता है कि भारत के पूर्व दिशा की बात की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल भी आता है, जिसमें बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाता है। इन तमाम जगहों के लिए बिहार टेक हब बनता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। ठीक वैसा जैसा गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु के हालात हैं वैसा बिहार में देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान हो तो विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में अलग तरह की अर्थव्यवस्था का गुंजाइश है, जिसमें हम इसे आईटी सॉफ्टवेयर का एक क्षेत्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं। चूंकि जमीन की समस्या है तो बड़े उद्योग नहीं आ सकते हैं, लेकिन बिहार का जो अपना पोटेंशियल है उसे जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियर हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन सभी को बिहार आने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात यहां पर देखा जा रहा है कि कहा गया कि ग्लोबल वर्क प्लेस हम बनाएंगे, हम बिहार को इस रूप में डेवलप करने की बातें की गई है। यहां पर जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनकी अध्यक्षता में इन सब चीजों को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है। अब यहां पर कहा गया कि ईस्ट इंडिया का नया टेक हब बिहार को बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य को ईस्ट इंडिया के नए टेक हब के तौर पर स्थापित करने के दिशा में काम शुरू कर दिया है। काम होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, काम शुरू किया जा चुका है और इसके तहत एआई मिशन की स्थापना करके बिहार को इस इलाके में अग्रणी राज्य बनाने की पूरी तरह से योजना है। अब इसके बाद कहा गया कि बिहार को ग्लोबल वर्क प्लेस बनाया जाएगा। अब ये साथियों, ये ग्लोबल वर्क प्लेस क्या है? उससे पहले एक शब्द इससे पहले आया था, कैबिनेट ने कहा था कि बिहार को न्यू एज इकोनॉमी हम बनाएंगे। अब ये न्यू एज इकोनॉमी क्या है? जैसा कि शब्द में ही दिखता है, न्यू एज, नए जमाने की अर्थव्यवस्था। क्या है ये नए जमाने की अर्थव्यवस्था? देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर को लेकर के हम बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर के। अब ये जो न्यू एज वाली बात की जाती है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ता है। इसमें आईटी आता है, बैंकिंग आता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी आता है, तमाम तरह के सर्विस फैक्टर्स जो है वो आकर के ऐड होता जाता है और इन सबको डेवलप करके ग्लोबल हब बनाने की बात की जा रही है। बैकएंड हब को लेकर के और ग्लोबल वर्क प्लेस के तौर पर बिहार को डेवलप करने की तैयारी चल रही है। कहा गया है कि बिहार के लोग कई देश विदेश में अपने सेक्टर्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां पा चुकी है। बिहार को आगे ले जाने में वो सभी लोग अहम योगदान देंगे, उनकी दिलचस्पी है तो एक तरह से वो दुनिया के किसी भी भाग में रहें, चूंकि बिहार से उनका संबंध है तो वो बिहार में आकर के कार्य करें, इस जगह को आगे बढ़ाएं, तो ग्लोबल वर्क प्लेस के तौर पर इसे तैयार किया जाएगा। बिहार में इस सभी चीज़ों से आगे इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ हाल ही में आयोजित इंडस्ट्री टॉक्स में भी कई एंटरप्रेन्योर्स और निवेशकों ने बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया और जो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक सकारात्मक कदम बनता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाते हैं, वो अपना झंडा गाड़ के आते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि भाई जे खैलस लिट्टी चोखा से पैलस नहीं कहीं धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आ गई हो,
जाए जहां संसार में। तो कहने का तात्पर्य है ये जो बिहारी लोग होते हैं हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट, तो दुनिया में जहां जहां ये गए हैं इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो अब यही बातें यहां पर की जा रही है कि हम एक लिस्ट प्रॉपर तैयार तो करें कि कौन लोग किस सेक्टर में बेहतर काम कर सकते हैं, बिहार मूल के लोग हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और इनकी एक लिस्ट तैयार कर ले, सेक्टर वाइज तैयार कर ले कि फाइनेंस में ये बढ़िया काम कर रहे हैं भैया, एनर्जी में ये काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका हाथ बहुत मजबूत है ना। तो ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर में इन्होंने एकदम झंडा गाड़ दिया है। इस तरह से एक लिस्ट बनाइए व्यक्तियों का, बड़े बड़े कंपनी में जो खोल रहे हैं और या अच्छा काम कर रहे हैं, भारत में नहीं देश दुनिया में कहीं भी जा करके, और उन सब व्यक्ति से कांटेक्ट करे बिहार सरकार, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर उनकी कंपनी से, और उन्हें अपने मिशन के साथ जोड़े, उन्हें बिहारी होने का हवाला दे कि भैया आपके बिहार का जो है आपको वादा है, आप आइए यहाँ पर, और ग्लोबल वर्क प्लेस के तौर पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर रहे हैं, और आप मिल करके बिहार को आगे बढ़ाइए, ताकि बिहार जो है, हमने जिस तरह से कहा है कि पूर्वी भारत का टेक हब बन के निकलेगा बिहार, वो बिहार एक बार हम फिर से तैयार कर सके। अभी देखिए नालंदा लिटरेचर फेस्ट हुआ था, अभी देखा आपने, अभी हुआ है। अब नालंदा लिटरेचर फेस्ट ने क्या गजब की जो उपलब्धि हासिल कर लिया है। अभी शशि थरूर साहब गए हैं, अभी मैं देख रहा था टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार का, कितना बेहतरीन चीजें, वो जो बिहार म्यूजियम है, अगर आप अभी तक बिहार म्यूजियम ना घूमने गए हो तो जरूर जाए। तो शशि थरूर साहब भी बिहार म्यूजियम के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरा देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा म्यूजियम शायद ही कोई होगा। इससे पहले मैं जर्मन के एक चांसलर का सुन रहा था, वो जर्मनी में थे, इंडिया में मतलब कार्यरत थे, जब वो जर्मनी गए तो एक कॉन्फ्रेंस में वो इस बात को चर्चा में ला रहे थे कि बिहार वो जब गए थे म्यूजियम देखने, तो क्या बिहार म्यूजियम जबरदस्त बनाया गया है। मैं भी उस म्यूजियम को जाकर के घूमा हूँ, और मुझे म्यूजियम चूंकि घूमने का बहुत शौक है, 100 से अधिक म्यूजियम इस पूरे देश में मैं घूम चुका हूँ। लेकिन जब मैं बिहार म्यूजियम गया था, पटना बिहार संग्रहालय पटना में ये नया डेवलप किया गया है, मैं देख के दंग था कि क्या कॉन्सेप्ट लाई है बिहार सरकार। उसमें आपको बिहार के तमाम पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे, क्षेत्रीय पेंटिंग्स मिलेगा, टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हर एक चीज़ को एक छत के नीचे उतार दिया गया हो, ऐसा म्यूजियम कहीं शायद ही देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें जो है, जो बिहार को आगे बल देगा, तो निश्चित तौर पर बिहार की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और इसमें बिहारी मूल के लोग जहाँ जहाँ हैं उनकी बहुत अच्छी जिम्मेदारी भी बनती है, उन्हें आना भी चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि बिहार पूर्वी भारत का टेक हब बनने की हैसियत रखता है, इतनी काबिलियत बिहार में है? और ये है तो जो सरकार कह रही है, जो मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार है, मीटिंग भी हो चुकी है, काम भी शुरू किया जा चुका है, आपको लगता है कि अगले 5 साल में हम बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनते हुए देख सकते हैं? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।